हेलो दोस्तों, वन कप क्रिकेट के पोस्ट मैच लाइव सेशन में आपका स्वागत है। इंडिया ने आखिरकार बांग्लादेश को हराकर अपनी जगह सेमीफाइनल में कंफर्म कर ली है। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला है। वो इंडिया की जीत नहीं होगी क्योंकि सारे लोगों को एक्सपेक्टेड ही था। बट भाई, क्या इंडिया की कैचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टाफ कम पड़ गया या सैफ जो है पैसे चार्ज नहीं करते हैं? फर्स्ट तो मतलब मैं सीरियसली एक बात बोल दूं कि यूएई में एक्चुअली दुबई के स्टेडियम में स्पेशली बहुत बार पास में भी कंप्लेंट्स आए हैं कि वो जो लाइट्स, जो एंगल है और जो उनकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी है वगैरह वगैरह, जो भी जैसे भी स्टेडियम सेटअप है उसकी वजह से बॉल ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं रवि शास्त्री को सुन रहा था आफ्टर द मैच, तो वो भी वही बोल रहे थे कि जब वो भी हेड कोच थे तो उनको काफी वॉल्यूम में फील्डिंग प्रैक्टिस करवाना पड़ता है स्टेडियम में ताकि प्लेयर्स को आदत हो जाए। दैट बीइंग सेड, तो अब इनका दुबई में आई थिंक तीसरा मैच है इस टूर्नामेंट में, एंड अब तो पूरा जो सेकंड सुपर 4 वाला फेज है वो यहीं पे रहने वाले हैं। तो आई डोंट नो फील्डिंग मेडल वाला प्रथा अभी भी है कि नहीं, बट अगर है तो उसको नहीं है तो उसको वापस लाने की नीड है आई थिंक, क्योंकि मोरल तो थोड़ा कौन डाउन जीतेगा होता भाई? ऐसे हालात में जीतेगा कौन वो फील्डिंग में? यहाँ है। पर तो 12th मैन को दे देंगे वो। सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप अकेले कैसे कैच ड्रॉप करोगे, मैं भी साथ में हूँ। तो वही देखो, एक तरीके से वही वो मोरल सपोर्ट दे रहे हैं अब अपने टीममेट्स को, तो इट्स अप्रिशिएबल आई थिंक। टीम स्पिरिट बिल्डिंग का ये भी तो एक तरीका है। और फाइनल में चली गई यार, तुम सेमीफाइनल नहीं पहुंचा रहे हो, बस टीम तो फाइनल चली गई है। अब फाइनल, बस सॉरी, यहाँ फाइनल में मैच पहुंच गए भाई। यही एंड चक्कर आई में थिंक वो इतने पाकिस्तान कैश को ड्रॉप हो दिखाना गए। भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो। हाँ ट्रू, एंड वो वही कैच उनको ड्रॉप कर देता है, फैक्ट ड्रॉप कर दिया। बट आई थिंक वो वही बताना चाह रहे पाकिस्तान को तो कि कैच तुम भी ड्रॉप करते हो, हम भी ड्रॉप करते हैं, बट हम जीत जाते हैं ड्रॉप करने के बाद, तुम हार जाते हो। आई थिंक दैट इज फाइंडिंग न्यू वेज नीचा दिखाने का पाकिस्तान को कि हम स्काई को 11 पे बैटिंग करवाएंगे, हम ये सब अनबन चीजें करेंगे। कुछ हो रहा है इस टूर्नामेंट में, इट्स एवरी वे इन सम वे और द अदर इट इज रिलेटेड टू द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। सो राइवलरी नहीं बोलो अमित, व्हाट डू यू मीन राइवलरी? स्काई की बातें नहीं सुन रहे क्या आप? कोई राइवलरी वगैरह नहीं है। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट दिया है सूर्य कुमार यादव ने, जितने भी प्लेन उड़ाए जा रहे थे मैदान में, सारे भाई वापस वहीं चले गए जहाँ से आए थे। बट ठीक है, अभी दूसरी उनकी एक्स पाकिस्तान की बात करते हैं अभी हम। हाँ, बट मेरे ख्याल से उसका तो खैर जवाब अर्शदीप सिंह ने बड़ा अच्छे से दे दिया था। पाकिस्तान वाले इसको भली बात ही जानते होंगे। लेकिन अमित, जिस प्रकार का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शुरुआत में जब बहुत तेजी से रन बन रहे थे, अभिषेक शर्मा अगेन वही विस्फोटक पारी और लगातार 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, इस आई मीन रियली अमेजिंग टू सी सच यंग टैलेंट डूइंग दैट। और उसके बाद हम अक्सर ये भी बात कर रहे थे कि यार जो हमारे नीचे वाले लोअर मिडिल ऑर्डर जो है या मिडिल ऑर्डर जो है उसको एक बार टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज मौका आया था, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस प्रकार से इनिंग बिल्ड करते हैं, आई थिंक इंडिया बहुत पहले ही ईज ऑफ हो जाती है। डू यू थिंक सो? या आई थिंक, और एक्चुअली देखिए, अभिषेक शर्मा के और शुभमन गिल के बड़े शॉट से पहले देयर वाज द फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स व्हिच शोड हाउ डिफिकल्ट इट वाज एक्चुअली टू बैट ऑन दिस सरफेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने समझा पिच को और फिर अटैक किया, आई थिंक वो काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत जल्दी समझ लिया कि इस पिच पे ये शॉट्स नहीं चलेंगे और कौन से शॉट्स चलेंगे, एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग। एंड आई थिंक 6 ओवर में 70 या 72 रन थे, तो जो वहां पर रिकवरी थी काफी खास थी। पर यस, दाद देनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा की भी, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई इस पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं है, स्पेशली जब वो मुस्तफिजुर वही कटर्स डाल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो यस, जरूर यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा की, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है। हैजंट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज, मतलब दिस वाज प्रोबब्ली अ पिच वेयर अनदर बैटर वुड हैव सेड ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 200 की स्ट्राइक रेट पर नहीं खेल सकता, मैं 150 खेलूंगा, 130 भी खेलूंगा। लेकिन ही स्टिल वेंट अहेड एंड went ahead and tried to take the score to that level. आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। बहुत ही बोलते ना कि इतना बढ़िया इनिंग्स, इतना बढ़िया मोमेंटम जा रहा था, अचानक से वो रुक गया। बट यस, उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है। वो थोड़ा ये जो टॉप ऑर्डर है वो हमें खींच रहा है, इट इज मेकिंग अस लुक बेटर देन हाउ व्हाट वी आर राइट नाउ। तो वो जो थोड़ी मस्ती कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव बैटिंग ऑर्डर को इधर चेंज करके, आई थिंक इट माइट कम बैक टू
bite us. मेरे Correct. आई विल ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स टू दिस. फर्स्टली जो अभिषेक की इंटेंट की बात करी, अभिषेक की इंटेंट की तो बहुत चर्चा करते हैं, बट आज जब 3 ओवर के बाद 17 for 0 था, तब इट वाज एक्चुअली शुभमन गिल हु टुक द इनिशिएटिव. ये सबसे पहले तो लोएस्ट 3 ओवर स्कोर था इंडिया का इन द गंभीर एरा व्हेन बैटिंग फर्स्ट एंड नॉट लूजिंग अ विकेट. एंड उसके बाद शुभमन गिल ने जिस तरीके से 4 डाउन करके नसूम को पहले एक चौका मारा, फिर एक 6 मारा. नसूम जो कि ऑलरेडी पावर प्ले में बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे इस टूर्नामेंट अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ही प्रैक्टिकली वन देम द मैच विद हिज पावर प्ले हीरोइक्स, राइट? तो इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, स्पेशली जब गिल को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि 6 हिटिंग एबिलिटी अगेंस्ट स्पिन उतनी रिफाइंड नहीं थी एटलीस्ट पहले, बट ओवर द लास्ट 2 years ही हैज रियली वर्कड ऑन इट. एंड ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि वो टेम्पो उनको जब दिखा. इट्स वेरी इजी टू लिव द जॉब अप टू अभिषेक, राइट? कि तुम हो एक्सप्लोसिव बैटर, मैं इधर खेल रहा हूँ आराम से, तुम जाके टेम्पो सेट करो. बट टू टेक दैट इनिशिएटिव वाज वेरी नाइस टू वॉच. सेकेंडली आई थिंक अभिषेक ने अमित की बात दिल पे ले ली है कि छोटे स्कोर कन्वर्ट नहीं करते. बोले ओमान के अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश. हाँ वही, आई थिंक यू आर द वन ही शुड थैंक यू. मतलब एक तो यू आर द बिकॉज यस. बट हाँ जिस तरीके से, बट यू सॉ आफ्टर 3 overs 2 overs ऑलरेडी डेस्परेशन सेटअप करना था. आई वांट टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर शॉट. 6th ओवर में आई थिंक एक बॉल था, लो फुल टॉस दिया उन्होंने सैफुद्दीन ने, एंड एकदम स्टंप एक्सपोज करके मिडल स्टंप के ऊपर से वो शॉट ओवर कवर खेलना. आई थिंक कोई भी बैटर पैनिक कर जाता व्हेन दे वुड लगा कि वो 6 गया पर वो 4 गया था ना. I think it was that shot. एग्जैक्टली दैट वन. Yes, या how did you travel that far? आई डोंट नो वही. एंड कोई भी बैटर ना पैनिक कर जाता मिड ट्रेजेक्टरी बॉल के कि ये तो यॉर्कर आ रही है, ये बैट के नीचे निकल जाएगी, मेरे स्टंप्स खाली है. But Abhishek just somehow went through with that shot, and it's amazing when you, and आज maybe Abhishek अगर वो पारी नहीं खेलते तो we may have ended with a 140 150 odd, who knows. Exactly. And Bangladesh might have chased it down. Abhishek was the difference. Very clearly True. Abhishek was the difference between two teams. क्योंकि इतना खराब बांग्लादेश ने भी नहीं खेला. They were pretty much in the match until I think Saif got out. तो वही है कि अगर आप वो पारी निकाल दे अभिषेक की, so Team India could have been in trouble, especially with the way they dropped all those catches, kept giving them chances. सैफ को 3 बार ड्रॉप किया था. एक बंदा इतना बढ़िया खेल रहा है, आप उनको 3 बार ड्रॉप कर रहे हैं, तो of course it's not what you expect from a world champion team. नहीं, जोक्स अपार्ट, बट कैचेस बहुत मिस हुए हैं आज, और चाहे वो लाइट की बात हो या उसकी पोजिशनिंग की बात हो, बट ऐसे एक्सक्यूजेस आप इंटरनेशनल लेवल पर जब मैच खेल रहे हैं तो आप नहीं बना सकते हैं. और खासकर मुझे लगता है कि आज शायद गौतम गंभीर साहब की क्लास भी लगेगी, जहाँ पर जीजी से काम तो नहीं चलेगा, थोड़ी जवाब देने में पड़ेंगे. बट बिसाइड अभिषेक शर्मा के बारे में हम सब जान चुके हैं. इंडिया अगर फाइनल में क्वालिफाई किए तो उसमें अभिषेक शर्मा का रोल कितना बड़ा है. एक ऐसा बैटर जो लगभग 250 रन बना चुका है टूर्नामेंट में, और कोई भी प्लेयर अभी तक उसके पास नहीं है. 200 से बहुत पीछे हैं अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं. बट उसके बाद जब अभिषेक शर्मा चले जाते हैं, शुरुआत में मुझे ध्यान है 10 ओवर में 96 रन था, और उसके बाद अगले 10 ओवर में आई थिंक 70 या 72 रन कुछ आते हैं. तो वो आपको डिफरेंस दिखाता है कि जो ओपनिंग जो जोड़ी चल रही है हमारी, खासकर जो पंजाब के 2 प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद जैसे अमित ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो जाते हैं. मुझे दुख उस बात का था कि उन्होंने चलो अगर सेक्रीफाइस कर भी दिया, या चलो कॉल किसी की भी थी, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जिनके लिए हम कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक उनका बल्ला नहीं चलता, एक मैच में रन बने, यार वो जो थो एक कैप्टन की जो होप है, और जो हम T20I बैटर की लगातार बात करते हैं, वो नहीं दिखता है. शिवम दुबे को ऊपर प्रमोट किया जाता है. अब ये भी हो गया है कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव है तो कुछ फैसले तो ऐसे होने वाले हैं जो आपको मतलब परेशान कर देंगे या सोचने में मजबूर कर देंगे. क्योंकि अगर शिवम दुबे भाई अगर आते हैं फर्स्ट डाउन, तो फिर संजू सैमसन को 8वें नंबर पर भेजा गया. इसको लेकर क्या कहोगे? मुझे ये पूछना है कि ये इज इट राइट ऑफ अस टू पाइल ऑल द ब्लेम ऑन सूर्य कुमार यादव? क्योंकि देखो जब टीम सक्सीड करती है तब हम बोलते हैं वाह गौतम गंभीर का क्या डिसीजन था. अभी हम ये सूर्य कुमार यादव पे दे रहे हैं. आप देख लीजिए ये जो ड्रेसिंग रूम है, वहां पर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर में से आपको कौन लगता है कौन वहां पर डिसीजन ले रहा अल्फा मेल कौन होगा? एग्जैक्टली. और ये हमने जो हम अगर ये बहुत ही बढ़िया मीम है ऐसे ही दिख रहे थे वो ड्रेसिंग रूम का वो शॉट दिखाया था. बट एनीवे कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव एक ड्रेसिंग रूम में है, और जिस तरह से आप एक टेंडेंसी देख रहे हैं इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ये तय है कि जो निर्णय है, बड़े निर्णय जो है वो गौतम गंभीर के होते हैं, वो टीम मैनेजमेंट के होते हैं.
सूर्य कुमार यादव शायद ज्यादा से ज्यादा जो फील्ड में चल रहा है वो मैनेज करते हैं, बट दीज बिग डिसीजंस आर गंभीर, ऑफ कोर्स अप्रूव्ड एंड रैटिफाइड बाय सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उनके पास शायद ज्यादा ऑप्शन रहता नहीं होगा टू पुश बैक। तो मैं वही बोलूंगा कि हाँ, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की हम वहां पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ आपके पास मौका था, लाइक यू हैड द चांस टू get back into form and to give away your wicket to a ball down the leg side. I think that was not good. That was not a good look, especially when you want your captain to lead from the front, lead by example. I have a couple of मतलब वही pointers, जैसे सूर्या का it's not a पाकिस्तान बांग्लादेश और a form problem, मतलब आप फॉर्म होता है अगर कुछ महीने वो नहीं कर पाते, बट वो कैप्टन बने, उसके बाद आईपीएल आया, उसके बाद वापस इंडिया के लिए खेले, आईपीएल उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग गया बीच का, बट ऑन ईदर साइड ही स्ट्राइड, मतलब व्हेन जब वो एज अ प्लेयर खेलते थे इंडिया के लिए, हिज एवरेज इज सम 43.5, एज अ कैप्टन इट फॉल्स डाउन टू 27, तो मतलब 16-17 रन से गिर जाता है। Honestly, क्योंकि हम until this point when Sky was not made the captain, और उसमें भी कुछ मैचेस तो उनके पहले के कैप्टनसी के जब वो स्टैंड इन कैप्टन थे, बट जो परमानेंट कैप्टनसी उनको मिली है उससे पहले तक, मतलब इट वाज अ फिनोमिनन दैट समवन कुड बी सो कंसिस्टेंट इन T20 विद दैट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्राइक रेट, अनप्रेसिडेंटेड, एक्चुअली अ जनरेशनल T20 स्टार फॉर अस, एंड सडनली ये जो डिप हुआ है फॉर्म में, ये देखना थोड़ा अटपटा लग रहा है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट रन्स फ्रॉम स्काई, व्हाटएवर द जो भी मिनो बैशर और ये सब बकवास चलती रहती है सोशल मीडिया पे, द ट्रूथ इज ही इज अ फैंटास्टिक T20 बैटर, एंड इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई कैप्टनसी के बाद how that form has fallen off, and maybe it's not a bad idea to relieve him of captaincy, अगर ये, क्योंकि you need your सूर्य कुमार यादव the batter back in form भाई। मुझे नहीं देखने उनके sacrifices की तिलक वर्मा को नंबर 3 दे दिया और ये सब जो चल रहा था, मुझे सूर्य कुमार यादव चाहिए the batter in form. In terms of pure quality and attribute, I think Surya Kumar is probably the best T20 Indian batter India has produced so far, right? And वही like Amit said, उसमें कोई शक नहीं है, कैप्टेंसी के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत कैंडिडेट्स है if you really want to go down that road, right? मतलब चाहे बुमराह हो, चाहे हार्दिक हो, चाहे ये चीज हमने मुंबई इंडियंस के फैसले के साथ भी देखी थी, जब सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी के बनने की, कैप्टन बनाने की बातें बहुत हो रही थी, बट अगेन दे वेंट विद हार्दिक पांड्या। मैं एक बात बोलूंगा भाई, I think the kind of presence that Hardik Pandya has, the calmness, the coolness that he has, I would really like him to be the India captain. I don't know वो होगा कि नहीं, पर yes, it's like हमने वो एक step miss कर दिया, शायद वहाँ पर उनको मिलनी चाहिए थी captaincy. He had that terrible season last year with Mumbai. Amit, I disagree a little in the sense कि वो cool and collected तो बहुत रहता है, but जैसे कैप्टन बनते हैं, don't you think he loses that, वो मतलब We have seen that when it with Gujarat and Mumbai, वो देखा है, but पर फिर भी मतलब एक अलग ही calmness है भाई, when it when he walks into the field, there is not a moment where you see him, yeah, I mean aura तो अभी इस जमाने का word है, पर but you see भाई तुम दोनों ने शुभमन गिल को रेस से बाहर निकाल दिया। MS धोनी like उनको इंस्पायर करते हैं, and he learned a lot from MS धोनी. I would say he is that sort of a player. He has become that sort of player कि भाई कितना भी प्रेशर वाला सिचुएशन हो, he is going to remain calm. Of course रिजल्ट आए वैसे या नहीं, वो that's a different thing, but he is not going to like buckle under pressure. What I make of it, I think the team management is a little unsure of whether he can unite and hold the dressing room, क्योंकि स्काई ना एक ऐसे कैरेक्टर है जिसके अगेंस्ट एक फैक्शन बनना बहुत मतलब डिफिकल्ट टू इमेजिन है। हार्दिक पांड्या के जितने डाई हार्ड, या यू हैव टू लाइक हिम ऑल, बट पांड्या के जितने सपोर्टर्स बनेंगे और जितने डाई हार्ड वो लॉयलिस्ट बनेंगे कि आई वुड डू एनीथिंग फॉर माय कैप्टन ऑन द फील्ड, उतने ही इजीली आई थिंक देयर कैन बी एन ऑफशूट कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, मतलब यू डोंट ट्रू मे बी दैट इज द, एंड इंडिया हैज ऑलवेज, मतलब आई नो दादा, बट दादा आल्सो वाज अ ग्रेट unifying character at least for the players. So yeah, when you have young people that you are the team, वो जॉब आसान कर देता है कहीं ना कहीं। तो maybe, but yeah, maybe it's true that he deserved the captain, but अब that vote has sailed. संजू की, और हम संजू की भी बात कर रहे थे, अब मैंने 3-4 एपिसोड से बोल रहा हूँ, अब मेरे को बता दो कि संजू को, जब हम अभी तक मैं देख रहा था इंडिया के, जब संजू बैटिंग नहीं करने आए हैं जिन मैचेस में, 2nd ओवर, 4th ओवर, 7th ओवर, 9th ओवर, 12th ओवर, 13th ओवर, इन अलग अलग स्टेजेस में विकेट गिरा है। इन किसी भी स्टेजेस में अगर आप संजू को बैट करने नहीं भेज रहे हो,
तो पॉइंट ही क्या है, बट द बिगर प्रॉब्लम आई टेल यू व्हाट इज, हम 8 बैटर्स खिला रहे हैं, राइट? इट्स अ गंभीर हॉलमार्क कि हम 8 तक बैटिंग रखेंगे, बट व्हेन यू आर नॉट बैटिंग संजू, द प्लेयर्स अबव हिम आल्सो डू नॉट सीम टू थिंक दैट यू आर बैटिंग टिल लेट एंड दे आर आल्सो प्लेइंग एज अ बैटिंग टिल 7। जैसे जब अक्षर और हार्दिक आए, आई थिंक 3-4 ओवर बाकी थे, राइट? तो दे हैड इनफ टाइम टू गो ऑल आउट, बट कितने मिनिमल रिस्क लिए दोनों में। It was one of those pitches जहाँ पर honestly he came out and started slogging एकदम like it was like he wanted every ball to At first, but I think it tempered. that came out of that. Okay, But point like maybe आप waste तो हो रहा है संजू सैमसन as a batter. exactly. We are wasting and number 8 is honestly it's ridiculous and Not my bigger problem is not wasting Sanju as a batter, but wasting that slot in the team because effectively जो आप again 10 player के साथ ही खेल रहे हो, क्योंकि Sanju is not providing any extra dimension to the team. and जब अभी वो वही संजू जितेश नहीं, होता, जो 6 नंबर 5 से आपको रन चाहिए तब शायद वो संजू नहीं कर पाए जैसे लास्ट मैच में था। Exactly. अगर लास्ट मैच में वो इक्वेशन थोड़ा और टाइट होता तो शायद हम फंस जाते जिस तरह भी इनिंग संजू ने खेली थी। आज आप इमेजिन करो संजू के जगह जितेश होता, अक्सर नहीं आता बैटिंग पे, राइट? वो 17th ओवर मार्क पे फिर जितेश आता, and imagine the kind of destruction he can do in that. Even the decision to send Akshar ahead of Sanju, it makes no sense to me. I agree, but sense दिख ही नहीं रहा है। Like I know Sanju might not have those numbers, but as a hitter in the death overs, you would still back Sanju Samson over Akshar. तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों डिसीजन लिया गया। बट it's like a popularity टैम्परिंग हो रही है यहाँ पर, ईवीएम नहीं ईवीएम नहीं बैटिंग लाइनअप की टैम्परिंग हो रही है यहाँ पर, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, हाँ। बट टैम्परिंग को लेके मैं एक बात, इट जस्ट quickly struck me. Shivam Dube, I really liked the decision for him to come in at 3 because तब रिशाद हुसैन ऑपरेट कर रहे थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर एक ऑपरेट कर रहे थे, बट आई रियली लाइक जाकिर अलीज स्पॉन्टेनियस थिंकिंग टू देन ब्रिंग इन like the part time off break on and Rishad Hussain ultimately gets the wicket with the googly. तो क्योंकि हम स्काई की कैप्टेंसी के बारे में बात करें तो ऑन द अदर साइड वी हैड अ कैप्टन जो एकदम ही रुकी आज रिटर्न दास नहीं थे, या एंड ही वाज सो प्रोएक्टिव, राइट? ही वाज एक दो डिसीजन अब थे वेयर द इनएक्सपीरियंस शॉट, फॉर एग्जांपल गिविंग सैफुद्दीन दैट 11th ओवर जब 4 ओवर में कुछ 24 रन बन के 2 विकेट गिर गए थे इंडिया के मिडिल ओवर्स। तो देयर वर मोमेंट्स, बट आई रियली लाइक्ड हाउ जाकिर अली operated overall to restrict this Indian team to 168 for 8 is no means, especially given the टीम। आप कौन सी इंडियन टीम बोल रहे हो? क्योंकि हाँ लाइनअप में नाम बड़े सारे हैं पर अब everyone is playing out of their position, so you do not know, like it's just names then. Everyone is not at their best position and you don't expect them to do what you generally get out of them. वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पता नहीं कैसे एड्रेस होगी, और वही बात है। आई थिंक इट्स अभी ना थोड़ा मुझे नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि देखो पिछले मैच में जब वो कैचेस ड्रॉप हो रहे थे आई थॉट ओके इंडिया पाकिस्तान है, प्रेशर होगा, कुड बी अ वन ऑफ थिंग। उसके बाद जब आप इतने सारे कैचेस ड्रॉप करते हैं कि इंडिया बांग्लादेश कॉन्टेस्ट में, तब थोड़ा लगता है कि मामला गड़बड़ है। 12 कैचेस छोड़ चुके हैं वो ये टूर्नामेंट में, विच इज लाइक क्रेजी, राइट? आप 12 कैचेस नहीं छोड़ सकते। टूर्नामेंट में अगर गिल अभिषेक की बैटिंग, हमारे स्पिनर्स की बॉलिंग, उनको उसको हटा दे, और आज हालांकि जसप्रीत बुमराह एक्चुअली लुक टू बी बैक इन फॉर्म, उसके अलावा बहुत कुछ ज्यादा ठीक चल नहीं रहा है। सो व्हाइल वी माइट हैव रीच्ड द फाइनल अनडिफीटेड, मुझे वही है कि देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज दैट कैन एक्चुअली sort of expose us, on a bad day. And yeah, we know but that. वही I think it's all that places and scale, especially in the big matches. तो वहाँ पर बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। मतलब आप नैरेटिव सेटअप देखो, इमेजिन वी बैश पाकिस्तान ट्वाइस एंड स्काई जाके ये सब बोल रहे इट्स नॉट अ राइवलरी एंड देन दे बीट अस इन द फाइनल, व्हाट एन एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि I think I personally feel that he shouldn't have done that. Especially look, you're here for a tournament, both the teams are here for a tournament. Until that tournament is won, वही जीतने के बाद बोलो ना। हाँ एग्जैक्टली, जीतने के बाद बोलो ना। तो और वही बात है कि यस ऑफ कोर्स हम भी वो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के उसमें आके वी आल्सो फील लाइक यस वी शुड सपोर्ट एवरीथिंग, बट अगर आप थोड़ा उसका एक मैच्योर लुक ले, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग से देखे, तो शायद वो जो स्टेटमेंट था काफी भारी पड़ सकता है। मतलब एंड ऑल्सो इट्स वेरी अनस्काई लाइक, मतलब स्काई को मैंने कभी ऐसे बात करते देखा ही नहीं है। वो कब से हॉस्टाइल होने लगे। इंडियन कैप्टेंसी डज थिंग्स टू यू। यस इट्स इमोशंस, इट्स पैशन,
एंड बेकार की एक कंट्रोवर्सी करना, और वही बात है कि अब अगर कुछ गलत हो जाता है यहाँ पे, इट वुड लुक रियली बैड एंड इट वुड एम्बैरेस, आई मीन नॉट जस्ट स्काई बट सॉर्ट ऑफ इंडियन कैप्टन्स ऑफ द पास्ट एंड ऑल। तो या एक थोड़ा रिस्क है, और वही मेरा कंसर्न है कि फाइनल में जाते हुए अ लॉट ऑफ थिंग्स डू नॉट लुक राइट। बाकी थोड़ा बांग्लादेश के बारे में भी आई वांटेड टू टॉक, क्योंकि हम कभी बांग्लादेश क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, दे डू नॉट गिव अस मेनी अपॉर्चुनिटीज टू, बट जब से आई थिंक लास्ट Actually, today's match brought back memories of the 2022 T20 World Cup match, जहाँ पर it was actually that run out by KL Rahul that saved could have really gone. And this match maybe who was it? I remember someone really scoring well against India. I think it was maybe Mushfiq or It is a Shanto. It was Shanto. अच्छा Yeah, Shanto who was hitting us, and आज सैफ, बट बहुत ही बेहतरीन शॉट के लिए सैफ ने जो जिस तरह से बुमराह को शॉट मारे हैं। वरुण चक्रवर्ती को हाँ, इस ओवर में 3 चौके खा रहे हैं, तो बहुत ही and इंटरेस्टिंग then when he came back also तुरंत first ball I think over की 6 मारे थे, तो to take someone like Varun like that on his, and this is मतलब ये जो सैफ का आज अप्रोच आज उन्होंने आई थिंक 4 या 5 छक्के मारे, right? 5 छक्के मारे। When is the last time you remember a Bangladeshi batter hitting 5 sixes in an innings, right? This is बांग्लादेश क्रिकेट। अभी जैसा हम अफगानिस्तान का जो ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, यही उनकी भी कहानी रही है कि दे टुक टुक करते हैं, पार्स को ट्राई करते हैं पहुंचने का, like the Pakistan of old, and somehow bowling से डिफेंड करने का। मुस्तफिजुर again became only the 4th bowler ever to take 150 T20 wickets, and ये जो सेकंड विंड इनको आया, इस खिलाड़ी की कहानी एक तरह ऐसा चलता है ना। हाँ एग्जैक्टली, He's always there. 10 सालों से अपना बढ़िया चला रहे हैं। He's been धोनी ने कितना गिराया पछाड़ा जो भी हुआ। आई थिंक लास्ट ईयर में मुस्तफिजुर को मतलब इट इज वन बॉलर आई लाइक टू फॉलो पर्सनली, एंड लास्ट ईयर में मैंने जितना भी देखा है उनको बायलैटरल्स में, ही सीम्स टू हैव एक्चुअली टर्न द सेकंड विंड। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक वो बहुत ही अपने वेरिएशंस पे रिलाई करने लगे थे फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगेन पिचेस भी फ्लैटर होने वाली थी, तो आई थिंक ओवरऑल ही वाज हैविंग स्ट्रगल गेटिंग ग्रिप्स टू हिज गेम। बट अभी वो हाई 130s में भी अक्रॉस द राइट हैंडर जो जिसके लिए वो एक्चुअली बर्स्ट ऑन टू द सीन किए थे, दैट अराउंड द और फॉर द लेफ्ट आर्मर ओवर द विकेट एंगल, हाँ वो ये जो था, and he has started being effective with that again, like वो जो अश्विन भी बोल रहे थे कि भाई ये सब क्या कर रहा है, ये कैसे विकेट कीपर तक बॉल कैसे पहुंच रही है, ऐसे रिस्ट फ्लिक कर रहा है, legit off spin डालता है, the amount of the wrist वो that happens। But yes, I remember, as we are correct, that 2016 में जब वो सनराइजर्स के लिए खेल रहे थे, he became like one of those bowlers the world was excited about। 17 wickets or And something next like that. couple of years that sort of faded off, लेकिन फिर से in the last few years he's back doing what and it's not that he has added a lot of things to his armory, he's just doing that thing better this time around and getting to be results। fair, he is actually मतलब because वो इतने साल से international cricket खेल रहे, it feels like he is a player of an past, but he's what in his early 30s or something like that, right? So he's 10 साल he's been around for a decade since that series against India, the ODI series, right, where they won. Yeah. So why, but like you said, it finally seems like he has matured as a bowler and he is finding his way in the world now. And he's ready to सपोर्ट में कुछ आप देखते हैं कि जो स्पिनर्स है, रिशाद इज अ गुड स्पिनर, पर वही है कि और जो काम शाकिब करते थे शायद वो कोई कर नहीं पा रहा है। हालांकि या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और स्पिनर्स आते ही निकलते ही रहते हैं बांग्लादेश से, बट समथिंग दैट शाकिब डिड सो वेल, there is no replacement for it। I don't know, I don't understand their decision to make do with Mehdi for the same reason, क्योंकि in all ways he was going to be the next Shakib, right? मतलब पूरा ही उनका करियर वैसे सेटअप था, but suddenly like not even having him in the squad seems very odd to me। वो नसूम और Mehdi Hasan, a lot of things happen there that make no sense, and like these numbers are what also I wanted to talk about कि what have Bangladesh been doing wrong that Afghanistan have managed to do right मतलब because अभी भी जैसे वो एकदम कगार पे, अभी भी वो एशिया कप फाइनल में पहुंच सकते हैं। You also know and I also know there's a 95% chance वो लोग
बुरी तरीके से हार जाएंगे इवन टू दिस पाकिस्तान साइड, राइट? सो देयर जस्ट सीम्स टू बी नो कंसिस्टेंसी, नो कोहेजन, एंड इस साल तो उनके टीम चेंजेस भी इतने ज्यादा हो रहे हैं भाई, ये भी नहीं पता चल रहा मेरे को दैट इज अ गुड थिंग, बैड थिंग, इज दैट इवन अ थिंग और दैट इज जस्ट हैपनिंग? वही बात है कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर साल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखता है हमें बांग्लादेश के स्क्वाड में, बट हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इज इट मेकिंग टू द एंटायर कॉम्बिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ नहीं पता। एवरी एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि 3 साल पहले वो शांतो की इनिंग्स मेड अ लॉट ऑफ अस सिट बैक एंड रियलाइज कि भाई देयर इज सम न्यू टैलेंट कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अशरफुल जैसा, एंड दैट सॉर्ट ऑफ हिटिंग एबिलिटी। आज जो हमने स्टैफ की देखी, these are incredible shots that he played against really tough bowlers, right? So there is a definite talent there, पर वही है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट है जो उनका हिस्ट्री रहा है, they probably are not great at managing these characters in the dressing room, और उसी का नतीजा है कि it's just like the story is not reaching anywhere। 25 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, they've been playing ODI cricket for so long, it's a story that is going nowhere। वो सर्कल्स में चल रही है, लाइक जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू रीच समवेयर दे फॉल बैक इनटू द, मतलब पाकिस्तान सिमिलर चीजें करती है बट उनका कुछ सक्सेस तो रहा है टू शो फॉर इट। बांग्लादेश आर, बट वही द वन थिंग आई लाइक इज एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू अडैप्ट टू मॉडर्न T20s विद देयर सिक्स हिटिंग अप्रोच। मतलब it has taken some time, but वो जो attacking instinct देखा मैंने, it was really gladdening। they have already hit their not playing meekly, एक होता है ना कि आप 70 के चेस में you're happy with the 40 in the power play, thinking अच्छा लास्ट में करेंगे, नहीं, they took on whoever came in front of them, even Jasprit Bumrah for that matter, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते, वो अलग बात है, but there was that shot someone played, I don't remember if it was Saif, who was the left-handed batter who played that shot against Bumrah, my god, it was such a shot जो mid wicket के ऊपर मारता, हृदय थे शायद, I think परवेज थे, हाँ, तो वही बात है कि there were some terrific shots and I hope it translates into something more for Bangladesh cricket। या amen। ठीक है, आई थिंक ये मैच के बारे में बहुत डिस्कशन हो गई। लेट्स यू वांट टू, मतलब इतने में इतना ही मिलता है। अब बांग्लादेश इंडिया एक्चुअली आज हमको थोड़ा कंटेंट दिया एटलीस्ट डिस्कस करने के लिए, वरना जब थोड़ा कंटेंट दिया है वो हमारे लिए करते यार, हम बहुत ही मतलब मीन लोग हैं, नहीं कि दे जस्ट कीप गिविंग अस थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड वी कीप बैशिंग, सो अनकाइंड ऑफ अस। बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट सीरीज, टू द इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज दैट्स कमिंग अप। आई थिंक स्क्वाड अनाउंसमेंट आज होने वाला था या फिर कल होने वाला है, आज ही हुआ तो था, आज ही होगा। इट वाज शेड्यूल्ड टुडे। I think the BCCI meeting was today. Maybe they are waiting. आज match था तो maybe, although that has not stopped them in the past. But yeah, the squad is about to be announced. More or less तो सब set ही है इंडिया के players there. ऊपर में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, KL राहुल, these names are fixed. जडेजा, Kuldeep, all these names are fixed. I think the two major contentions, one is that middle order slot, that 5 or 6 में कौन slot होगा, एक the करुण नायरवाला slot, and secondly I think Pant is unavailable for this series, so who fills in as the wicket keeper, which also I believe is fairly straightforward। सारा विकेट कीपिंग तो किया ही था इंग्लैंड में, और नो Exactly। हाँ, वो मतलब जहाँ पंत भी खेल रहे थे विकेट कीपिंग तो वही कर रहे थे। But my question to you about that is कि what are your thoughts on Jagdishan being groomed as the backup? क्योंकि हमने पहले देखा for a while there was KS Bharat, then there was Ishan Kishan for a brief while. Now the Indian team seems to be focused on having Jagdishan as their next backup, which But is why not Dhruv Jurel? What are you looking at? नहीं, I am saying Dhruv Jurel तो fixed ही है, in the sense कि Dhruv Jurel is a shoe-in as Pant's replacement, but I think as a backup keeper they are looking at Jagdishan now instead of all these names that have been in the setup, which is a little strange to me because Jagdishan is a opener by trade, right? मतलब first class में वो usually opening करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की गेम भी अगर आप देखें तो he has been opening the innings, and जब वो ध्रुव जुरेल के साथ कीपिंग ड्यूटीज भी एक्सचेंज किए थे तभी भी he did not budge from his opening role, so I do not see, हाँ मतलब that's a strange choice to me। तो अब देखिए वही है कि it's a third choice at most, right? वही है कि in any sort of such जहाँ पर ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल है, you have a ध्रुव जुरेल to take care of things, and अगर ध्रुव जुरेल नहीं होते तब बैकअप कीपर आपको जगदीशन को
सोचना पड़ रहा है। अलेक्जेंडर मेरे भाई पंत खेल नहीं सकता, उसका पैर टूटा हुआ है, तो दैट इज नॉट हैपनिंग। बट नहीं, बट मेरे हिसाब से भी आई थिंक ध्रुव जुरेल को ही कंसिडर किया जाएगा। ऋषभ हाँ, पंत का he is तो a shoe कंफर्म winner. नहीं है। एंड जगदीशन की बात काफी हुई है क्योंकि उन्होंने अभी भी आई थिंक इंडिया का जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें भी हाफ सेंचुरी लगाई थी। उसके पहले भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, बट हमने देखा है कई बार मानव सूथर की भी बात हुई है कई बार जब उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया और बैट से भी रन बनाकर दिए। बट इंडिया के पास जब इतने स्पिनर्स होते हैं तो फिर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, फिर आपको टीम में मौका नहीं मिलता है। स्पिनर्स में तो आई थिंक हमारे पास कुलदीप एक लाइनअप में फिक्स्ड है, जडेजा लाइनअप में फिक्स्ड है, सॉरी दीप है, जडेजा है, अक्सर आई थिंक स्क्वाड में रहेंगे, बट आई थिंक फॉर द थर्ड स्पिनर दे माइट प्रेफर अ सुंदर, क्योंकि वैरायटी मतलब ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स एंड द रेस्ट स्पिनर। तो आई थिंक वॉशिंग एंड ऑब्वियसली प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा बैटिंग कवर. Well, although Axol is also a great batter, but I think the Indian team, from their selection choices, it seems they... there is a proper batter. Yeah, even like a top 6 worthy slot. I would say So top that is 4. another... Dhoni should come out of retirement for West Indies series. Alexander मेरे भाई And bowling करेंगे फिर वो, bowling करेंगे वो. Alexander आप अगर भाई इंडिया टेस्ट से में तो देख रहे हैं वापसी तो नहीं करवाते 12:30 बज हैं। रहे हैं. बट आई एम सेइंग भाई टेस्ट में तो वापसी नहीं करवाते। But okay, the second thing I wanted to discuss in terms of the squad was the other middle order slot. So I think Karun Nair, Sarfaraz Khan, maybe Devdutt Padikkal, Are you and maybe if considering you have Karun Nair? another name. Are you still considering Karun Nair? How can you not, right? He's the incumbent. मतलब literally last उन्होंने ही खेला. And when I'm making these statements, I'm assuming Sai का. Do you guys think first of all Sai का number 3 slot locked in है? हाँ, I think Sai should be at number 3. That is India के लिए भी runs बना रहे हो. वहाँ पर तो मुझे Okay, find out. so let's not waste too much time on that. मुझे ये लगता है for the Karun Nair, Sarfaraz Khan and Devdutt Padikkal. I don't think Devdutt Padikkal should be in that race. I don't think he is someone who I agree. number 5 numbers. जहाँ तक बात आती है करुण नायर की, देखिए एक आपने उनको अवे ट्रिप दिया, ओके, वहां पर 4 मैचेस खिलाए। अभी ऐसा नहीं कह सकते दैट ही फ्लॉप्ड एंटायरली। देयर वर सम इनिंग्स वेयर ही ऑफ कोर्स उनके अराउंड लोग इतने बड़े रन बना रहे थे तो उस तरह से बड़े रन नहीं बनाए, तो इसलिए वो थोड़ा और खटकता है। बट आई वुड से गिव हिम 1 अवे सीरीज, 1 होम सीरीज, एंड इफ दैट आल्सो डजंट गेट यू रन्स, maybe by the end of the series you can transition to a सरफराज। या तो आप दोनों सरफराज को वो सरफराज को खिलाओ in place of Karun Nair. If he doesn't work out, then you go back. But Amit, in the last home series आपके पास और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी है, so you have a couple of like proper series coming up. That is exactly what I was going for. I think they have the luxury because both South Africa and West Indies should be no match. I know हमने न्यूजीलैंड के लिए भी सेम चीज बोली थी, but there should be no match for India. But also in the New Zealand series, जब बाकी Indian batters struggle कर रहे थे runs के लिए, Sarfaraz is one of the few batters who actually stood up and made a case, right? So I think just on that basis, I think he did nothing wrong to be ace from that team. जहाँ पर selectors And थोड़ा उनसे disappoint हो गए। I think उसके पहले भी तो यार प्रूफ उस बंदे ने अपने आप को पहले भी जब इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छा किया था वो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम ये बोल सके हो कि यार सरफराज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नहीं, my doubt is whether it is that Wankhede test. I remember final innings. देखिए फाइनल इनिंग्स में आपको एक लाइक बहुत छोटा सा स्कोर चेस करना था, एंड सबको पता है कि ओके न्यूजीलैंड के स्पिनर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं एंड वांगखेड़े की पिच टर्न होगी, पर वहां पर सरफराज से उम्मीदें थी बिकॉज ही नोज दोज कंडीशंस इनसाइड आउट, एंड वहां पर उन्होंने शायद 3-4 गेंदें खेली और एकदम ही लुक्ड एट सी अगेंस्ट द न्यूजीलैंड स्पिनर्स। तो वो एक जो इनिंग्स थी ना मेरे ख्याल में वो कहीं उनके खिलाफ काम कर रही है। लॉस्ट सम फेथ वहां पर कि वो टेम्परामेंट जो है आपको एक बड़ी इनिंग्स जहाँ पर खेलने का जरूरत था वहां पर नहीं खेल। तो आई थिंक वी आर इन कंसेंसस कि दोनों स्कोर तो मेक करेंगे। आई थिंक प्रिलिमिनरी हु स्टार्ट्स द फर्स्ट टेस्ट, करुण और आई थिंक करुण विल इट्स ओनली फेयर अनुपम। लास्ट टेस्ट में इट्स अ टेस्ट मैच व्हिच इंडिया वन बाय 6 रन्स, राइट, और वहां पे उनके 57 रन्स थे, तो वो एक इम्पोर्टेंट इनिंग्स तो थी और शायद जस्ट उसी का एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, एंड प्लस उन्होंने जो जिन रन्स के बेसिस पे वो इंग्लैंड गए, दोस वर कंडीशंस, सो एटलीस्ट दैट, सो यस आई थिंक करुण विल स्टार्ट, एंड इफ दैट डजंट वर्क आउट मे बी इवन इन द फर्स्ट मैच देन सरफराज कम्स इन।
I agree. I had the exact same logic. कि यार, after all, आमिर की सरफराज बात को से इत्तेफाक तो रखता हूँ कि करुण नायर को आपने एक अवे टूर पे भेज दिया, ठीक है, वो 207 रन बना पाते हैं पूरे टूर पे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई बिलीव कि हाँ, जिस प्रकार का उन्होंने रिसेंट कुछ ईयर में परफॉर्मेंस दिया है, उसको सिर्फ एक टूर से तो जज नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि करुण नायर को मौका नहीं मिलना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या सिलेक्शन कमेटी इस बारे में सोचती है, क्योंकि हमने कई बार देखा है, जैसे अभिमन्यु ईश्वरवन है, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वो स्क्वाड में सिलेक्ट होते हैं, बट प्ले लेवल में उनको मौका नहीं मिल पाता है। और इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि करुण नायर के साथ जो इंग्लैंड के टूर पे हुआ, ठीक है, वो उनका हार्ड लक था, हालांकि एक इनिंग में उन्होंने 50 रन लगाया था, बट अभी तक उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो उसके हिसाब से अगर आप उनको एक होम सीरीज में अगर मौका नहीं दे रहे, तो वो इनजस्टिस तो होगा ही उस प्रतिभा के साथ जो मौके की दरकार में था। I agree, but it's a problem of plenty. अब वो solution तो मतलब वो trial and error करके I guess उनको नतीजे तक पहुंचना। One last discussion point we have नहीं, before Alex, we yeah, end this. point please, that's a Alex को मैं अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हूँ। नहीं, एलेक्स राइट ने अच्छी बात बोली भाई, जस्टिस फॉर ईश्वरन। हाँ तो ठीक है, एलेक्स की मोस्ट बातों को मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हूँ। बट या इट इज सैड फॉर ईश्वरन कि वो स्क्वाड भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज मच प्लेस फॉर अ बैकअप ओपनर इन दिस स्क्वाड। क्योंकि अभी अगर आप इंडिया ये वाला भी गेम देखें ना, तो केएल राहुल अभी सेकंड मैच के लिए स्क्वाड में लाइनअप में वापस आए। दे डिड नॉट टेक आउट जगदीशन, दे टुक आउट ईश्वरन फ्रॉम द लाइनअप टू फिट इन केएल, व्हिच इज मतलब ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूं, एज अ बंगाल, एज समवन हु हैज लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन बंगाल एंड इज लॉयल टू बंगाल, मुझे बहुत दुख होता है, बट आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड हिज फेट फॉर हिम कि मौका मिलेगा एट सम पॉइंट। आई थिंक इट इज, हाँ वही, बट आई थिंक इट इज इनएविटेबल एट सम पॉइंट ही गेट्स अ चांस। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग इट. It will happen when it has to. Next 5 matches somewhere, Yeah. वही एक इंजरी अवे है वो। Maybe Sai Sudarshan doesn't have a good series. Maybe he gets a chance. Exactly. That's a possibility, because that's the Maybe only there's- place जहाँ वो अगर ओपनर देखिए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, in all likelihood they would not have a bat. The only person देखिए Sai Sudarshan played one probably knock of 60 in England, so which is not enough for us to gauge कि whether he is going to have a great time, although you would expect him to have a good time even at home, or like especially at home. बस हाँ, अगर वहाँ पर कुछ मैचों में उनका अच्छा नहीं चलता है, तो I think that's where ईश्वरन can come. और मे बी who knows, मतलब केएल राहुल forever the journeyman. 6 पे कोई नहीं चला, केएल राहुल back down, अभी अभिमन्यु comes. Never know, but एक last point discuss करके let's end for today, which is Jasprit Bumrah. Should he play the 2 tests, not play to the 2 tests? Who, if not, मतलब which are the pacers India should? क्योंकि अभी इंडिया की पेस बैटरी भी थोड़ी बड़ी हो गई है इन द पोस्ट शमी एरास। फॉल्स होप है हमारे लिए कि हमारी पेस बैटरी बड़ी हो गई है। नहीं, वॉल्यूम में बड़ी हो गई है, क्वालिटी इज अनदर, बट या गो। जब पेसेस की बात आती है, अब वही है दैट इट इज गोइंग टू बी दोज इंडियन ट्रैक्स जहाँ पर उनका यूज ही बहुत कम होगा। ठीक है, यू विल हैव कुलदीप एंड अक्षर and Washington. I think, of course, it's not Ashwin and Jadeja, but yeah, Kuldeep, Akshar and Kuldeep, Washington and Jadeja, वो तीनों ही संभाल लेंगे। It's most likely that would happen. So फिर पेसर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, और वहां पर फिर मैं क्यों बुमराह को वेस्ट करूँ? It's like I would rather rest him instead of maybe at most we get him for the South Africa series, not West Indies series, because West Indies देखिए जो उन्होंने आपकी सीरीज खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके पेसर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। The batters who 27 all out and all of that. They have pretty much been easily the worst batting side in Test cricket for the last good 4-5 years now. मतलब in the top 8 at least, right? Apart from if you remove Bangladesh, Afghanistan, Zimbabwe, they have easily been the worst batting side, I would say. Yeah. So I completely agree. And इस बार तो और भी वो लोग नए players ला रहे हैं। नई लाइनअप आ रही है। Brathwaite को निकाल दिया, Chanderpaul 2.0 is making a return. यार, there are so many new people coming in, and एक अच्छी performance होती है, उसके बाद it's just like the average is all 22, 23. So that's very disappointing. But who are the pacers you see? Because from the options I can recollect, there's Mukesh, there's Siraj, there's Akashdeep, there's Shami probability भी है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा, there's Prasidh Krishna, and there's always the possibility. Pacers तो रखोगे होम सीरीज के लिए? नहीं, I'm just giving you the options of like ये options है।
And there's always a NKR to play at 6 also. एक सबसे ज्यादा जरूरत देखो वही बात है कि it will not be a lot of bowling, but Prasidh Krishna hasn't bowled in home conditions yet, so they would like to see कि प्रसिद्ध कृष्णा कैसे गेंदबाजी करते हैं। आकाश भी करेंगे क्योंकि आकाशदीप has had जो भी अभी तक उन्होंने परफॉर्म किया अच्छा किया, and he's in that phase of his career जहाँ पे उनको जितना मैचेस मिले उतना अच्छा है, ठीक है। तो आकाश कृष्णा और शायद मुकेश की वापसी हो सकती, मोहम्मद शमी आई थिंक हैपनिंग, शायद देशपांडे, अलेक्जेंडर मेरे दोस्त। भाई तुम सीएसके नहीं, but यार मुझे जब से धोनी और देशपांडे की बातें हो रही है, शिवम दुबे की बातें हो रही है, नहीं, बट सिराज तो होगा ही ना अमित, यू आर नॉट कंसिडरिंग सिराज। आई थिंक ही इम्प्लाइड था वो, और नो नहीं यार देखिए ना, जो वर्कलोड सिराज वर्कलोड 5 टेस्ट वर्कलोड, अरे अभी कर बिठा दो उनको, क्योंकि सिराज इज नॉट कितने हर मैच में उनको शायद कुल मिलाकर 25 ओवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ही ऑलरेडी हैड अ कपल ऑफ मंथ्स रेस्ट ना, मतलब अभी कुछ खेल थोड़ी रहे वो इंग्लैंड से। टीम फ्रेश फॉर साउथ अफ्रीका ना, साउथ अफ्रीका में अनलीश सिराज, अनलीश आकाशदीप एंड बुमराह। I mean, South Africa, जो भी कहो, the batting lineup has good batters, right? Like, however they might perform against the spinners, but it has good batters who are capable of producing those kind of knocks. So I would just suggest कि because it is West Indies. नहीं, but मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिराज ने इंग्लैंड के टूर पे भी ठीक है बॉलिंग बहुत की थी, उनका वर्कलोड काफी बढ़ गया था, बट सिराज अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं और अभी जो गैप आया उसको देखते हुए अगर वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। जसप्रीत बुमराह के साथ हमें समझ में आता है कि भाई उनका बैक का इशू है, उनके इंजरी प्रोन है, उनको संभाल के आपको रखना पड़ता है, बट लेट्स से कि अगर इस लाइनअप में सिराज अगर नहीं होंगे तो फिर जो पेस अटैक उसको लीड कौन करने वाला है? Akashdeep, I think, has earned the right to lead that attack. But Siraj के लिए the only reason I would play him is because he seems to be the kind of bowler जो जितना matches खेले वो उतना momentum में आता है। I think he seems to be a kind of bowler who enjoys. बुमराह ने तो सिराज ले ही लेते हैं क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। हाँ, और बिना that is correct। तो वही सिराज का कोई तो, अब साउथ अफ्रीका में आप बोल रहे हो बुमराह को भी खिलाओगे तो फिर सिराज को तब बिठा देंगे। अभी खिला लेते हैं। मेरा एक लेफ्ट फील्ड सोल्यूशन है सब चीज के लिए, प्ले वन स्पेशलिस्ट पेसर नंबर 6 की। ये जो इतनी दिक्कत हो रही है, एनकेआर को 6 में ग्रूम करते हैं उसको एज अ पेस ऑलराउंडर, क्योंकि जब हम फिर बाद में फॉरेन जाएंगे तो वी विल गेट इफ ही कम्स ऑफ एज अ टेस्ट क्रिकेटर वी विल हैव द लग्जरी ऑफ यूजिंग हिम। एंड इंडिया भाई अलेक्जेंडर इज सेइंग कि भाई अर्शदीप की कोई बात नहीं कर रहा, बात तो सही है। इंग्लैंड के टूर पे भी बातें बहुत हुई थी, बट उनको मौका नहीं मिला था। आप उनको बॉलिंग करते देखे और आप खुद ही बताइए कि आपको क्या लगता है वो होम कंडीशंस में कितने सक्सेसफुल रह पाएंगे। मतलब वही बात, इंग्लिश कंडीशंस शायद थोड़ा सही भी रहता, बट जहाँ पे उनको खिलाना चाहिए वहाँ तो नहीं खिलाया। मतलब दोज कंडीशंस आर टेलर मेड फॉर हिम, दोज इंग्लिश कंडीशन। अब वहाँ पे नहीं खिलाया तो इंडिया में खिलाने की तो बहुत ही, वो तो यार कुलदीप के साथ भी होता रहता है जो, बट उनके लिए एटलीस्ट इधर के लिए कंडीशंस बने और वो यहाँ पे तो। बट एनीवे आई थिंक दैट इज इट डन, देयर इज कंसेंसस कि आई थिंक आकाशदीप रहेंगे, मे बी अ सिराज, बुमराह रेस आई थिंक इन ऑल आवर आइज, एंड मुकेश कुमार, कृष्णा प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, लाइक 2 ऑप्शंस तो रहेंगे ऑक्सिलरी। अब बाकी तो कल सच पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है इंडिया के स्क्वाड को लेकर, जो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आने वाला जो टेस्ट सीरीज हम खेलने वाले 2 मैचों की उसको लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन होगा? इंडिया का क्या स्क्वाड होने वाला वो हमें बताइएगा जरूर, और एशिया कप के फाइनल को लेकर भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।